रेडी 1 2 3 गो। ये सत्यानाश कर देगा इसका। फ्रांस साहब आराम से। मुझे भी 3 महीने के लिए मिल जाए तो बेस्ट कार लगेगी मुझे। के अंडर वन रूफ सारी गाड़ियां, सारे मॉडल, सारे ब्रांड्स, ये वाव फैक्टर है वैसे। अच्छा चलाएं यार, बड़ी कमर में दर्द हो रही है। वरना ज्यादातर पीछे बैठ के सिर्फ नुक्ताचीनियां कर रहे होते हैं। सो जी डे 2 है हमारे इवेंट का। हमारे पास एक मेहमान आए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सऊदी अरेबिया से आए हैं, अरब व्हील्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आपको हमारे इवेंट में नजर आएंगे, वरना ज्यादातर पीछे बैठ के सिर्फ नुक्ताचीनियां कर रहे होते हैं कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, पोर्शे लाल खड़ी की है, ब्लू खड़ी कर देनी थी, बाली जो है उसको पतला कर लेना था, सुनील के बाल लंबे कर लेने थे, इस तरह की डिमांड पेश करते हैं। कैसे हैं आप फरहान साहब? कैसे हैं सर? अच्छा जी, अब कहाँ पे आए बताए तो सही। सर ये इनका प्रीमियम ब्रांड ब्रांड नाम बता देना आपने, बस मैं फिर मान जाऊंगा कि आपको सब पता है। Zio। हैं? Zio। सलमान खान का किसकी Zio है, इनका किसकी Zio। Zio? Zio। जीरो तो नहीं है? CF मोटो। फरहान भाई हाँ जी, रेडी 1 2 3 गो। ओए हाँ साहब, खूबसूरत है वैसे यार। तो सर दिस इज सर ये सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएं, थोड़ा वीडियो के लिए भी सर बताएंगे। ये Ziho का AE4 मॉडल है। सर Ziho एक्चुअली इज द मदर कंपनी की CF मोटो है एंड Ziho इज द मोस्ट प्रीमियम स्कूटर इन चाइना। सही सो इसके अंदर अब क्वालिटी प्रीमियमनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। सर। ये जो करंट मॉडल है AE4, दिस इज कम्स विद 72 वोल्ट 38 ग्रेफिन बैटरी। इसमें लिथियम बैटरी का भी ऑप्शन है। Sure. एज पर टुडे इसका ग्रेफिन बैटरी मॉडल का लॉन्च है जिसकी प्राइस है 335,000। सही। अब ये Ziho एक एक्सपीरियंस है सही है। और एन एक्सपीरियंस इट कम्स विद एन ऐप। आपके पास मोबाइल ऐप है जिसका इंटरफेस इस स्लाइड के ऊपर लगा हुआ अच्छा है। वैसे मेरे यहाँ पे NFC भी नजर आ रहा है, सो जस्ट इसके लाइक अंदर इसने की से स्टार्ट नहीं होना। सही देयर है। इज नो की टू इट। तो NFC कार्ड या मोबाइल आपने NFC स्टार्ट करना है। इसमें ब्लूटूथ स्पीकर है, आप अपने फोन से अटैच करें, गाने सुने, कॉल अटेंड करें रास्ते में जाते हुए। आप अपने घर बैठेंगे, घर जाके आप इसको ऑन करना है, मैप से ऑन करें, ऐप से ऑफ करें। आपने इसके अंदर देखने मेरा जैसे कंप्लीट लाइफस्टाइल शिफ्ट जो मैं पहले दिन से आपसे बात करता था कि ईवी के अंदर मुझे इशू था कि यार आपको ये नहीं पता होता कि आप जा रहे हैं, मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं कि चार्जिंग है नहीं है। एग्जैक्टली सो सिटिंग इन माय रूम आई कैन सी कि क्या चार्ज है। एग्जैक्टली इसके बटन क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी इन बटन से सिर्फ जज करें। रिमोट क्रूज कंट्रोल, हॉर्न, सो यू जस्ट प्रेस द बटन जरा। दिस इज क्रूज, दिस इज रिवर्स, दिस इज ऑन, दिस इज लाइट। और जो इसकी क्वालिटी है ना मटेरियल की, वो पता लगता है छोटी छोटी चीजों से कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज द NFC कार्ड, सो देयर इज नो की, सो प्रैक्टिकली नोबडी कैन स्टील इट। आइदर योर फोन और द NFC कार्ड। Yes. और ऐप से भी हो जाता ऐप से हो जाता है। ठीक है। हमें E7 लेकर आ रहे हैं। उसकी रेंज क्या है? वो 120 किलोमीटर है। वो सिर्फ लिथियम बैटरी के अंदर LFP में होगा। एंड टॉप स्पीड? उसकी टॉप स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। एंड रेंज? रेंज इज 120 किलोमीटर। 120 विद 8 एंड चार्जिंग स्पीड को बेहतर है पहले वालों से? 4 आवर्स। 4 आवर्स। This model is 100% what is available globally in European market, in USA, in Canada, in Thailand, in Malaysia, in China. Exactly same product by Ziho. And what's No the change. warranty term? 2 years. 2 years for the battery? 2 years. Graphene batteries is 1 year. LFP batteries is 2 years. Again, the warranty is not by me now. We are just look after for them. तो Ziho कंपनी ने पाकिस्तान में ऑफिशियली वारंटी सेंटर बना दिए हैं। Sir. इसकी ऐप के अंदर भी आप अपना Ziho को बता सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा। एंड इसकी सेल कब से शुरू होगी सर? Sir, we are opening the bookings probably inshallah in a few days. ठीक है। Maybe next week probably. Sir. और उसकी डिलीवरीज हम स्टार्ट करेंगे in April inshallah. एंड कलर्स आर? हर बाइक में 4 कलर्स हैं। लाइक दे हैव न्यू बिला ग्रीन, इसके अंदर अभी हम लोग ग्रे दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं, बट मल्टीपल कलर्स हैं। वी हैव लॉन्ग वैरायटी। सर लोगों को ये बता दें कि इसकी प्राइस? ये AE4 है 3,35,000 इन द ग्रेफिन वर्जन। ग्रेफीन के अंदर जो है माइलेज कितनी है? 80 to 90 किलोमीटर। सेम वही। चलिए जी, गुड लक। No need for anything. Thank you very much. एंड आई होप कि ये जो है अगेन मैं इसे कहता हूं तो कि एक चीज याद रखें, जो सस्ता होता है वो बार बार होता है, महंगा एक बार होता है। सो डोंट स्पेंड योर मनी ऑन समथिंग व्हिच इज नॉट वर्थ इट। सिर्फ सस्ते से सस्ते के चक्कर में ना जाएं, एक्चुअल चीज को देखें और ये देखें कि ओवर द ईयर जो है वो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी। एंड आई हैव बीन यूजिंग योर प्रोडक्ट्स और उस पे आप लोगों की सर्विस मेरे साथ तो अच्छी रही है। मेरे से लोग पूछते हैं, लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। एंड आई होप बिकॉज़ दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड एंड यू गाइस विल बी प्रेजेंटिंग देम। तो गुड लक जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी फरहान भाई, ये Ziho नया जो है एक स्कूटर लॉन्च हुआ है, EV ब्रांड है, उन्होंने ही किया है, तो बड़ा जबरदस्त है। इसके अंदर नए काफी फीचर्स हैं। इसका जो ये MID डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है। आपको तो चलानी नहीं आती? आती है चलानी, मेरे पास बाइक का लाइसेंस भी है। क्रूज कंट्रोल भी है इसके अंदर, बट ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है और उसके अलावा ओवरऑल जो इसकी लुक है
और क्या है आपको पता होगा? यार इसके सबसे ज्यादा आपने ये नोटिस किया होगा सस्पेंशन कितना स्मूथ आपको लगा। अभी तक कोई स्कूटर जो है ना वो इस तरह का इतना स्मूथ जो है ना वो ग्रिपी drive आपको की, फील देता है, हाँ, कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस देता है 19 की तरह। चलें अब चलते हैं, गाड़ियों की तरफ चलते हैं, वो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। रिरारा हमें मिल गया। इलेक्ट्रिक है ना? फरहान भाई, इससे पहले आपने कौन सा ट्रक चलाया है अभी नए वाला? मैंने कोई भी नहीं चलाया। मैंने फोर्ड F-150 चलाया हुआ है और दूसरा रेवो काफी चलाया हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक कैसा लगा इलेक्ट्रिक आपको? मैंने ट्रक पहली दफा चलाया। तो कैसा लगा ये? बेहतरीन है। नहीं प्यार अभी से। इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है ना समीत? सीट्स बहुत ओवर पीछे वाली कैसी? और पीछे वाली बहुत अच्छी है ये हाँ, एक और का ट्रक शौक वाली है। फील भी नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे एसयूवी में सेडान बैठा चला हूँ। रहे हो या एसयूवी या हाँ। और और इसका ये ना कमर्शियल चेसी पे नहीं बना हुआ ये। अच्छा। इसकी जो चेसी है वो एसयूवी चेसी है, जिसकी वजह से इसका कंफर्ट फिर आपको दूसरे ट्रक से ज़्यादा मिलता है, लेकिन साइज में भी फिर थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्रोमाइज आ तो यूजर रिव्यू क्या आ रहा है अभी? आपकी सेल तो होगी ना काफी गाड़ियाँ? बिल्कुल हुई है हमारी अच्छी काफी कितने डिलीवर जो किया है यूजर का फीडबैक कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है हमारे इधर, बल्कि लाहौर में भी 5-6 डिलीवर हो गए हैं और अब अराउंड द सिटी माशाल्लाह चल रहे हैं। बड़ा अच्छा रिव्यू है। इसकी रेंज क्या है और क्या पावर फिगर्स है? सर इसकी रेंज जो है ना वो तकरीबन एक चार्ज पे 450 किलोमीटर चलती है, और इसकी जो टॉर्क है दैट इज़ 595, और इसकी जो हाउस पावर है दैट इज़ 422। अच्छा। तो और शहर से बाहर बाहर भी लेके गए हैं कभी इसे? जी जी बिल्कुल, हमारा ये टेस्ट, बल्कि ये दिस यूनिट इज़ टेस्टिंग यूनिट। ये आप देख रहे होंगे 10,000 किलोमीटर चल भी गया, हाँ। और इसको हमने अराउंड पाकिस्तान जो है टेस्ट किया अच्छा। properly। 10,000 पे क्या मेंटेनेंस होती है इसकी? सर इसकी जो मेंटेनेंस है ना, क्योंकि इसमें इंजन है ही नहीं, प्योरली ईवी, तो इसकी सिर्फ हम लोग, आप जब 10,000 के बाद लेके आएंगे तो जैसे ब्रेक फ्लूइड्स हो गए, ब्रेक पैड्स हो गए, उस तरह की चीज़ें बस चेक होती हैं इसकी। और फिर कोई पैसे लगते हैं 10,000 पे? सर बिल्कुल, उसकी जो एक अमाउंट तो होती है, लेकिन ये है कि उसका एग्जैक्टली जो फिगर है वो आफ्टर सेल आपको बेहतर गाइड करेगा। अच्छा अच्छा, सही है सही। और ये क्या मोड है? सर ये पार्टी मोड। जनरेटिव का है। कर्व मोड जो होता है, काइनेटिक एनर्जी रेस्टोरेशन मोड जो होता है। Regenerative का। हाँ हाँ। हमें इंटीरियर कैसा लगा आपको? इंटीरियर ठीक है। जो इंटीरियर समवॉट ये सिमिलर ही लगता है सारी गाड़ियों के। BMW में होता है ऐसे खुलता है जो? Mercedes में। मर्सिडीज में। अच्छा। अच्छा ये पहली गाड़ी है जिसमें ना सर्कुलर नहीं है, वो स्टार्ट बटन चकोर है, वो देखो हाँ। किसी गाड़ी में नहीं है। और इसकी ये इन्फिनिट जो है ग्रिल एसी वाली, ये अच्छी लग रही है। चलें हम भी चलते हैं अब टैंक की तरफ। तो ये तो PHEV टैंक में पहली दफ़ा मैं ड्राइव करने लगा हूँ। और ये इनका टेस्ट यूनिट है जो कि कराची से टेस्ट होता आ रहा है, और आज जो है लाहौर में इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी Let's see. 70,000 किलोमीटर चला हुआ है ये। 70,000। और ये CBU यूनिट है? CBU यूनिट है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी क्या पावर फिगर्स क्या है? PHEV का 760 है हाँ। और जो HEV है उसका 640 है। अच्छा 640 है। अच्छा। और इसके अंदर पैडल शिफ्टर हैं, और क्या की फीचर्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? इसके अंदर एडास के सारे फीचर्स हैं आपके। फिर इसकी जो HEV की जो फ्रंट रो सीट्स हैं वो आपकी हीटेड है और मसाजिंग है आपकी। PHEV के अंदर आपकी फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों जो है वो मसाजिंग है आपकी सीट्स उसकी। ये डिस्प्ले बड़ा इसका जी जी thorough है। 540 है जी। अच्छा, शैसी के नीचे भी जी, नजर जी, आ जी, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मूव करके देखते हैं। सही है। और इसका स्टांस विजिबिलिटी बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है LC200 में बैठा हूँ मैं। ऐसे ही बिल्कुल। और रूम साइज भी बड़ा डिसेंट है, प्लस ये थोड़ा सा मर्सिडीज से लग रहा है जो जो अभी स्पीकर है इन्होंने ना। कलर्स भी दो ही दिए हैं ऑप्शंस। इंटीरियर के अंदर बेज ब्लू, और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि ऑल ब्लैक आप कर सकते हैं। सही है। और कस्टमर्स का कैसा फीडबैक है? अच्छा फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस आया इसकी बुकिंग्स के ऊपर। इसीलिए तो देखना टाइम भी इसका ज़रा थोड़ा सा डिलीवरी का हेड अप बढ़ गया डिस्प्ले इसका नहीं चल रहा है इस टाइम। वो इस टाइम यहाँ से ऑफ किया हो। प्राइस क्या है इसकी? इसकी एक्स फैक्ट्री तो 205 है, लेकिन टैक्सेस इंक्लूड करके 223 की ये होती है। ओहो, अच्छा पिकअप टॉर्क का पता लगता है। 640 है। अच्छा। और 2000 सीसी के इंजन है, 2000 सीसी टर्बो। टर्बो इंजन है। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी वैल्यू के ऊपर होती है कि वैल्यू engine के कैसा? ऊपर, इनवॉइस के ऊपर होती है आपकी। सही है। इनवॉइस की 2% होता है आपका ठीक है, पंजाब ठीक एक्साइज का। ठीक है। तो लोगों का क्या फीडबैक है? आपने तो अभी मेरे ख्याल से आज कल भी आप ही थे, अब जी जी, असल में तो अभी 1000 के करीब तो होगी होंगी। 1000 से ज्यादा ही हो गई है जी। अच्छा। 1000 से ऊपर चली गई तो आप मेरे ख्याल से यहाँ आपने तकरीबन 2000 किलोमीटर गुजार लिया बिल्कुल होगा बिल्कुल इस ट्रैक पे। ऐसे ही है। तो कैसा फीडबैक आ रहा है? लोग अच्छा क्या feedback बता रहे हैं है, आपको? लोग काफ़ी इसको मतलब उनका फीडबैक अच्छा ही है।
और क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ रहे हैं लोग? सबसे ज़्यादा जो इस टाइम हमारे लिए चैलेंजिंग है ना, वो डिलीवरी टाइम है उनका, अच्छा। क्योंकि लोग इस CKD यूनिट के लिए पिछले 3 साल से वेट कर रहे थे, क्योंकि CBU की प्राइस और CKD की प्राइस में ज़रा वो फ़र्क है। अभी सबका जो है ना वो यही है कि जी डिलीवरी कब दे रहे हैं आपको इसकी। और आपको नजर भी आ रहा है कि ये सारा जो रश ज्यादा है वो वो GWM का ऐसे ही है। 50% जो है सिर्फ GWM टैंक के लिए, टैंक के लिए, बिल्कुल टैंक के लिए लोग ऐसे जो है ना वो आए हुए हैं। ऐसे बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड गाड़ी है। ऐसे ही मैं है। बीच में कुछ गाँव वगैरह इधर भी गया था तो उधर भी बहुत ज्यादा इसकी हाइप है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है, नहीं अब इंशाल्लाह यही आई आएगा होप कि ये इट लिव्स अप टू इट्स हाइप। इंशाल्लाह जी। और ये इसका गियर नॉब जो है ये भी कमाल है। देन थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सामने बताएं आप कौन सी गाड़ी करनी है? ये 4th थिंग फ्राइडे ट्राई करते हैं और इसके जरा उरुस जैसा डिजाइन है और ये आगे लोगो भी थोड़ा मुझे दूर से लैम्बोर्गिनी टाइप लग रहा था, लेकिन ये शेर बना हुआ है। मुझे लगा कि शीशा लगा हुआ है। शेर शीशा होता तो आपको कुछ और नजर आ रहा होता। लुक वाइज कैसी लगी आपको ये? लुक तो बहुत प्यारी है। 4th थिंग फ्राइडे रीव, ये रीव इंजन होता है, प्लग इन हाइब्रिड टाइप है। तो बैठे इसमें? इसका ये गियर नॉब बड़ा खूबसूरत है, डायमंड का टाइप। हाँ, ये शीशा अंदर लगा हुआ है, वो वाला नहीं है, मिरर नहीं है। पिक शेक तो डिसेंट है। सस्पेंशन भी टेस्ट होगी। तो इसका बताते हैं कि प्राइस पॉइंट क्या है? इसकी जो प्राइस है वो अभी तो जो आफ्टर बिफोर 2 मंथ्स पहले इसकी थी 1,10,00,000 और अभी 1 करोड़ की है। 10 लाख मतलब आपको डिस्काउंट पे प्रमोशन पे तो जिन्होंने 1,10 की ली थी उनको वापस उनको दे रहे हैं, कैशबैक कैशबैक दे रहे हैं? अच्छा 10 लाख का कैशबैक बेहतरीन है। 1 मिलियन का। और चार्जिंग पे कितनी चलती, कितनी देर में चार्ज हो जाती है? अच्छा ये 950 किलोमीटर्स ऑन फ्यूल चलती है, इस पे आपको रेंज आती है, और 200 किलोमीटर्स ऑन बैटरी इलेक्ट्रिक। सही है। PHEV तो कॉमनली नोन एक टर्म है, रीव एक नई टर्म है। रीव क्या होता है? टेक्नोलॉजी है रीव। रीव मींस रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें बैटरी, इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी फिर चलाती है। जनरेटर बेसिकली बैटरीज को चार्ज करता है। जो फ्यूल है वो फ्यूल आपकी गाड़ी को मूव नहीं कर रहा, वो आपकी बैटरीज को चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली इंजन नहीं है, वो जनरेटर है। जनरेटर है। सही है। 1500 सीसी का। और इसकी ओवरऑल रेंज कितनी है? ओवरऑल रेंज है इसकी 1150 किलोमीटर। और इलेक्ट्रिक ओनली? ऑन द इलेक्ट्रिक 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। अच्छा, तो पूरी 200 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर जनरेटर ऑन होता है कि बीच बीच में होता रहता है? नहीं, जैसे ही आपकी बैटरी 10% रह जाएगी देन वो ऑटोमेटिकली जनरेटर ऑन हो जाएगा, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल है तो। तो आपने इसको टेस्ट किया है जो 1150 किलोमीटर आप बता रहे हैं? हमने लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, फिर लाहौर से कराची टेस्ट किया। अभी कितनी गाड़ियां बिक गई हैं तकरीबन? अभी वो तो कंपनी पॉलिसी है बट अच्छी खासी, मतलब समझ लें कि 950 यूनिट्स हमारे जो से वो अभी तक बुकड हैं। सही है। और यूजर्स का कैसा फीडबैक है? यूजर्स का बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा। अभी तक 250 हमने जो यूनिट्स हैं वो डिलीवर कर दी हैं, और वो नेक्स्ट वीक से अब जो बाकी गाड़ियां हैं वो भी डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। सही है। और इसके कोई फीचर्स आप बताते हैं कि कोई मेन फीचर्स जो है? फीचर्स में आपको मिल जाता है डास लेवल 2, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो लेन असिस्ट, और फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है इसमें। और जो स्पेशली जो मेन चीज़ है ड्राइविंग सीट में वो ये है कि इसमें आपको मसाजिंग सीट मिल जाती है। अच्छा, चलाएं यार, बड़ी कमर में दर्द हो रही है। जब अभी तक आपको बाकी किसी गाड़ी में नहीं मिला। आपको मसाजिंग सीट मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, उसके बाद वायरलेस चार्जर है, पैनोरामिक सनरूफ है आपके पास, और फिर आपको इसके अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है आपको। तो इसका फीडबैक लोग को पसंद आ रही है? बहुत पसंद आई। अच्छा। अभी तक इस साइज की गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में भी मार्केट में नहीं है। S05 सेम नहीं है? S05 और ये सेम प्राइस रेंज में नहीं है? सेम प्राइस रेंज में, बट S05 आ गई 1,05,00,000 में, और फिर अच्छा। ये 1 करोड़ की है। अच्छा, आपने बाद में उसे एक 1 अप करने के लिए 10 लाख सस्ती 10 लाख सस्ती कर दी। जबरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच। साकिब साहब को मैं बहुत देर से देख रहा था, सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले जा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? हाँ माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये अंडर द वन रूफ जो पार्कफील्ड ने ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, इससे हमें ये हो जाता है कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन आ जाता है ना। आपने कौन सी गाड़ी तो मैंने अभी तक तो कूपन्स तमाम गाड़ियों के लिए हुए हैं। वैसे अभी टैंक को मैंने ड्राइव करना है। वैसे मैं J7 की टेस्ट ड्राइव कर चुका हूँ, और उसकी इको मोड पे भी अमेजिंग पिक है ना। और उसके अलावा दीपाल SO5 जो है वो भी बड़ा अच्छा व्हीकल है REV में ना।
तो देखें जी, टेक्नोलॉजी है जो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें ऑलमोस्ट जो है ना अच्छे फीचर देगी तो वो कंपनी कामयाब है। साथ में ड्यूरेबिलिटी जेकू या दीपाल, दोनों में से कौन सी पसंद है? जैको, वैसे बेसिकली जैको और दीपाल REV का मैंने अभी टेस्ट ड्राइव किया। वैसे मैंने अपने लिए खुद जैको J7 बुक करवाई हुई है जिसकी तीन दिन के बाद मुझे डिलीवरी मिलनी है। और दीपाल अगर मेरा नेक्स्ट ऑप्शन हो उसी प्राइस ब्रैकेट में तो आई विल प्रेफर दैट SO5, दीपाल SO5। ऐसा क्यों? उसकी वजह है कि प्राइस ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइस कम है उसकी? जी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। अगर मैं जाऊँगा C सेगमेंट में तो 7 सीटर में तो वो मैं चेरी टीगो 8 को प्रेफर करूँगा। अगर मेरे पास 2-2.5 करोड़ की सेगमेंट में का बजट हो तो मैं आई विल प्रेफर द टैंक। चले, थैंक यू सो मच जी। जितने आपने रिव्यू किए हैं ना, जी जी, वो ब्लैक वाली गाड़ी पकड़े, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, मैंने भगाई है एंड टॉर्क है उसका। अच्छा, बताइए कौन सी वो वाली? जो है G-Bang। हाँ, वो एक भी है। तो और बाकी कौन सी रहेगी? दूसरी 14 फ्राइडे जो है वो अपना शशका उसका बहुत है, वो MG की तरह की ड्राइव है, अच्छी है। अच्छा, आपने भी वो ड्राइव किया और 1 करोड़ के बजट में अच्छी है। उसके अलावा और कौन सी ट्राई की? और मैंने डैशिंग की है पर वो चीप है। अच्छा, J2 है डैशिंग जो। हाँ, और टैंक ट्राई किया? टैंक तो मैंने वो लाइन ही बहुत लंबी है। हाँ, टैंक के लिए लगता है सारे आए हुए हैं। वो टॉप ऑफ द लाइन है। टैंक जो है ना वो, लेकिन उसकी प्राइस भी तो डबल है ना, लेकिन साइज भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो नहीं, वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है। तो इवेंट कैसा लगा आपको? इवेंट बहुत एक्सीलेंट है और ये सारा आप ही मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। आप ही की वजह से चले पार्क व्हील्स एक ही जगह पे हम सारा देख लेते हैं तो बहुत मजा आया। चले, थैंक यू। मैं एक्सपेक्ट G6 ये मुझे नजर आ रही थी शो में, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? असलान भाई, जरा बताइएगा गाड़ी के बारे में। अंदर आ जाए। अप्रैल में मैं चाइना गया था तो एक्सपेंग वाला जो स्टॉल था ना वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि उसके अंदर जो था ना एक हेलीकॉप्टर वाली गाड़ी खड़ी हुई थी। वैन है मेरे ख्याल से, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल होती है जी, वो सिंगल पर्सन के लिए। हाँ, इसका गियर शेयर कैसे लगता है? ब्रेक प्रेस करें, ठीक है, एंड दैट्स द शिफ्टर। अभी मैं जा रहा था दूसरी गाड़ी पे जी, तो एक बंदे ने फीडबैक दिया कि भाई ये गाड़ी चला के देखें। जी, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है इस पे। जो भी जा रहा है कह रहा है इससे अच्छी गाड़ी इस प्राइस रेंज में कोई है और है ही नहीं। क्या प्राइस है इसकी? इसकी ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 185। अभी कौन से मोड पे? लॉन्च मोड? अभी स्पोर्ट्स मोड और लॉन्च मोड है इस पे। अच्छा, लॉन्च एक्टिव है इसका स्पोर्ट्स मोड। सॉरी, क्या प्राइस थी? सॉरी, मैं 1 करोड़ 85 लाख। अच्छा, 185। और इसका लोअर वेरिएंट जो सबसे लोअर वेरिएंट है जो स्टैंडर्ड रेंज के साथ है वो है 145। फिर जो लॉन्ग रेंज है वो है 155। लॉन्ग रेंज की कितनी रेंज है? लॉन्ग रेंज की है 535 रेंज है उसकी क्लेम्ड, और बैटरी साइज है उसका 80.8 किलोवाट आवर। अच्छा, 80 किलोवाट आवर। सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, और क्या फीचर हैं जो आप शो कराना चाहेंगे? ये हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए, इसमें मसाज आप सेट कर सकते हैं जैसी आप सेट करना चाहें। अच्छा, वेस्ट मसाज डिफरेंट है, लॉन्ग वाला है जी। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपके पास ADAS लेवल 2 है, सेफ्टी फीचर्स 360 कैमरा, 16 स्पीकर्स हैं इसमें लिडार हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं। इसमें आपके पास ऊपर डिजिटल डिस्प्ले भी है आपके पास। हाँ, ये रियर व्यू मिरर भी डिजिटल है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस आ जाती हैं? नहीं, डिस्प्ले का है, क्योंकि रियर पीछे आप अगर वैसे देखें तो आपको कुछ तरह नज़र नहीं आएगा। और इसकी ये इस पे कवर नहीं है? नहीं, इस पे कवर नहीं है। इसको आप हाथ लगाएं, ये इंसुलेटेड ग्लास है, इसको आप कोई हीट नहीं फील होगी। टेस्ला कुछ देर मैंने चलाई थी, मतलब कि ऑफिस नील साहब की आई हुई थी, उसमें गर्मी बहुत आ जाती थी, मतलब जून में तो है ना बर्दाश्त नहीं किया जाता था। इसी तरह टैकन में भी इसी तरह हुआ था कि वो इसमें तो नहीं होता? नहीं, इसमें इंसुलेटेड ग्लास है, प्रॉपर डबल ग्लेज्ड है। जो इनके सारे विंडो अच्छा है जी, सारे जो इसके ग्लासेस हैं सारे डबल ग्लेज्ड इसके ग्लास हैं। एक तो साउंड प्रूफिंग है, उसके बाद साउंड इंसुलेशन है, हीट इंसुलेशन, सारी मतलब प्रॉपर एक आपको कह लें कि लग्जरी आती है, लग्जरी कार है ये। तो और टेस्ला जैसे ये सारा ह्यूमंस और ये कार का सारा डिस्प्ले है, सारे जितने भी लोग हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं। जी, इस पे LiDAR सेंसर लगे हुए हैं सारे आसपास। ये आपको सारी 3D इमेजिंग दे देते हैं कि भाई इधर आसपास बंदे फिर रहे हैं, गाड़ियाँ। इसमें ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो पार्किंग है। इसमें आप कहीं खड़े हैं, कहीं पार्किंग स्पेस ऐसा है जहाँ से आप मतलब दरवाज़ा नहीं खुल सकता, आप ऐप के थ्रू इसको गाड़ी को मतलब फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप इसकी पार्किंग ऑटो पार्किंग करवा सकते हैं कहीं पे।
थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बड़ा जबरदस्त। और इसका ये एग्जैक्ट बटन भी बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है, प्रॉपर कन्वेंशनल हैंडल नहीं, और ये सीट भी जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में मूव कर गई है ताकि मैं निकल सकूं। देखें आपके लिए समीद वीडियो लेके आया है। समीद जो गाड़ी चलाता है, मैं वो हाँ आए बैठे। ये ले जी फरहान भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द इंटीरियर। यार जबरदस्त है। मुझे इसका एक्सटीरियर काफी जो है ना अपील कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसका ड्राइव लेते हैं। मैंने अभी देखा है इसका फ्रेमलेस डोर्स हैं और ओवरऑल इंटीरियर में ये कन्वेंशनल कलर है जो सारी चाइनीज गाड़ियों में आ रहा है। ये देखें, ये आपकी तरफ टर्न कर गई। हाँ, ये दपाल S07 की 2-2.5 साल पहले जब वो लॉन्च हुई थी ना, तब भी ड्राइव ली थी, बड़ी जबरदस्त थी। और इसका जो रूम साइज है ना, रूम की लेंथ है, वो मुझे लगता है काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल C सेगमेंट कार्स। इसकी व्हील बेस बहुत बड़ी है इस वजह हाँ, वो देखो ना, पीछे बैठे हुए लग रहा है, बड़ा कंफर्टेबल। मुझे लग रहा है डिग्गी की स्पेस कम की होगी इन्होंने। नहीं, डिग्गी भी अच्छी खासी है, बट ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो कम किया होगा। इसका डी शेप डिजाइन, स्टीयरिंग व्हील। 1000 किलोमीटर प्लस की रेंज है। अच्छा, इसको टेस्ट करते हैं। इधर चक्कर लगाए 1000 किलोमीटर के लिए। चलें फरहान साहब आराम से। पहले आप कह रहे थे जल्दी। अच्छा, ये रियर व्हील ड्राइव है तो ये थोड़ी सी ड्रिफ्ट भी करती है। अच्छा, यहाँ पे रेस दें, तिलक दिन दहा ना हो जाए। ये मजेदार है, इसकी ग्रिप श्रिप भी बहुत सॉलिड है, मुझे तो ज्यादा अच्छी लगी है जितनी भी कंपेरेबल। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे इसके वेट है बैटरीज का। कॉन्फिडेंस मिल रहा है इसको चलाते हुए ना। ओवरऑल तो अच्छी, मुझे तो ड्राइव बड़ी सॉलिड लगी है। अभी सुनील साहब की भी कह रहे हैं कि फेवरेट गाड़ी ड्राइव, सुनील साहब की भी ड्राइव। सुनील साहब की फेवरेट गाड़ी, ये बयान आ रहा है कि 2025 की फेवरेट गाड़ी है ये बड़ी स्पेस है भाई। अच्छा, ये भी है फिर। ओ भाई, ये तो पूरा ट्रंक है। ओ भाई, ये पूरा मेरा हाथ जा रहा है। और इसका अच्छा, इसके अंदर फ्रिज भी है, पीछे भी यहाँ पे स्पेस है। आप क्या सोच रहे हो, क्या रखेंगे? नहीं, अच्छी गाड़ी है वैसे, मुझे भी पसंद आ रही है। मुझे भी 3 महीने के लिए मिल जाए तो बेस्ट कार लगेगी मुझे। कौन सी गाड़ी चलाने के लिए बाहर आए हैं आप? मैं हर वो गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ जो अवेलेबल है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मेरी बारी आएगी। लोगों का इतना पुर हजूम। फेवरेट कौन सी है आपकी इस वक्त यहाँ पे? मैं ऑब्वियसली टैंक 500 के लिए आया था। वो नहीं मिलेगी, तो उसके वो अलावा काफी लंबी लाइन है। और उसके अलावा मैं उसका दीपाल का SO5, उसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो देखने आया हूँ। टैंक की ड्राइव भी आपको मिल सकती है, ज्यादा रश नहीं है। टैंक मैंने कल चलाई थी, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी एक फील डिफरेंट थी, तो मैं उसको दोबारा रिकन्फर्म करना चाहता हूँ। जो कल मुझे फील आई कि आज भी वो आपने फील होगी। HEV चलाई है, PHEV चलाई है? PHEV चलाई है, तो PHEV तो बहुत मजे की थी। उसका थ्रस्ट बहुत अच्छा था। सो आई बिलीव कि मुझे आज भी वो फील आई जो कल मुझे आई थी। तो ये वैलिडेशन हो जाती है, तो फिर सर आपके लिए बनी टैंक है, आपके जो ज़ामत है उसके लिए टैंक बनी है। टैंक को टफ टाइम देना चाहता हूँ ना, टैंक 500 को टफ टाइम देना चाहता हूँ ताकि पता चले 500 वो एक्चुअल अच्छा सर, एक सवाल, न्यू व्हील्स एक्सपो या पाकिस्तान इंडिया मैच? पहले न्यू व्हील एक्सपो, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया मैच। क्या बात है। पाक व्हील्स तो जीत चुका आई थिंक लोगों का हजूम देख के, और इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली क्रूशियल है, इसमें नो वन कैन डिसाइड। लेट्स सी कि क्या होता है कि आज। अच्छा फरहान, ये जो जोक दर जोक लोगों का रश है, और तकरीबन 15 इस वक्त मैं देख रहा हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ियां हैं, तो नेक्स्ट इवेंट के लिए तो मुझे लगता है 20 से 25 का फ्लीट होगा तो ये लोग पूरे होंगे। अदरवाइज लोग तो डिससेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं क्योंकि बारी कोई नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है, टैंक में सिर्फ डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं, लेकिन जो लोग जज्बे के साथ आए हैं और वो कह रहे हैं टैंक ट्राई करना ही करना है, वो 4 गाड़ियों के पहले ट्राई करते हैं, उतनी देर में टैंक की बारी आ जाती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लॉन्च किया कि अंडर वन रूफ सारी गाड़ियां, सारे मॉडल, सारे ब्रांड्स, ये वाव फैक्टर है वैसे। हाँ, वो लोग बहुत थैंकफुल हैं, और मुझे लगता है कि उनको शायद महीना लगेगा सारी गाड़ियां ट्राई करने में, और एक ही दिन में वो ट्राई कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं और आप मिलके ईवी की एक राइड इकट्ठी करें बाइक की, चीजें वन डीलिंग हो जाएगी। बाद में ईवी इकट्ठी करनी पड़ेगी। चैलेंज करते हैं फिर ईवी को। हाँ, ये सर हमारा वेरिएंट है ओखला ऑर्बिट, 1000 वॉट मोटर के साथ है। टॉप स्पीड इसकी 45 to 50 है एंड 1 चार्ज पे 80 किलोमीटर रेंज है इसकी। सही। और इसकी प्राइस क्या है? प्राइस सर इसकी 159। ये सिंगल सीटर है? सर ये डबल सीटर है। अच्छा, डबल सीटर है। पर्सन्स के साथ आप ट्रैवल सही है। ये इनका S1 एयर है, लेकिन ये मुझे लगता है ऑर्बिट जीतेगा। ये सत्यानाश कर देगा इसका। अच्छा, इसमें हाथ पांव भी चला सकते हैं? दूसरी दफा स्कूटर चला रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप इनकी चाबी खींच लीजिएगा। नहीं, मैं स्कूटर चलाया, बाहर चलाया हुआ है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक दूसरी दफा चला रहा हूँ। रेस लग रही है, रेस कवरेज हो रही है। ओए एक मिनट, ठहरे ठहरे, ओए ठहरे, ओए। तो ये बस फुल है, विनर है, विनर है। शॉर्टकट मारो। ये फुल आ रहे हैं। पीछे बहुत ये
वही अपनी छोड़ जा लो ये we won, ये आपने देखे शुरू में चलाकी की, हमने दरमियान में चलाकी कर ली। वो देखे तो बड़ा मजा आया मुझे। सब गाड़ियां मैंने चलाई हैं और लोगों से भी फीडबैक लिया है, वो भी बहुत खुश हैं कि एक ही जगह पे उनको तमाम गाड़ियां जो नई हैं उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया और देखने का मौका मिल गया। अगर आप भी नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट न्यू व्हील्स एक्सपो पे, जो हम जल्दी करेंगे, ज़रूर विजिट करना चाहिए। और बाकी भी तमाम जितने भी न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो विजिट करेंगे और अपनी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच। बट साहब आपका कैसा जी, बड़ा मेरे ख्याल से ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पार्क व्हील्स का। लोगों के जहनों में जो पार्क न्यू व्हील्स एक्सपो का रिकॉल था ना, जो 2025 में हमने कंडक्ट किया था, बड़ा ज़बरदस्त था। और वही रिस्पांस हमें नज़र आया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तकरीबन 3 to 4x ज़्यादा लोग थे। और ये सबसे मज़ेदार जो चीज़ है, मैंने देखा जो फैमिलियों की इन्वॉल्वमेंट थी। ऑब्वियसली हमारी जो कस्टमर्स की जो सेकंड बिगेस्ट परचेज होती है गाड़ी, उसमें फैमिली का यूजुअली डिसीजन मेकिंग में बड़ा अच्छा रोल होता है। तो पूरी फैमिली आई एक गाड़ी में बैठती है और सारा आपस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया पार्क व्हील्स के न्यू व्हील्स एक्सपो ने। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव ज़बरदस्त है और इस साल में फर्दर ये अक्रॉस जितने भी मेन सिटीज़ हैं, Tier 2 सिटीज़ हैं, उसमें ये फैलना चाहिए ये इवेंट। तो ज़बरदस्त। साहब आप बताएं जरा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सब कुछ कहते हैं ना, ऑल अंडर द वन रूफ। वो चीज़ एक तो कंपैरिजन भी हो गया कि जितनी नई गाड़ियाँ मार्केट में क्या है क्या नहीं। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी आ गई हैं, जैसे चेरी हो गया, फॉर्च्यून हो गया। तो सब ने सारे कंपैरिजन भी कर लिए, स्पेक्स के, इंटीरियर के, एक्सटीरियर के। और सबसे अच्छी बात ये कि सब ने चला के देखे, जिसको जो तसल्ली हुई उसने ड्राइव की, पसंद आई, वो उस पर आया, नहीं आया तो वो दूसरी पे मूव हो गया। और एक्सपेंग जैसे कि अंडररेटेड कार है, इतनी ज्यादा वेल एक्सपोज नहीं थी पब्लिक के लिए, तो उधर आगे काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया और मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक उसके लिए ही मिल रहा था और आपने भी उसको ही ज्यादा पसंद किया। मैंने देखा है कि जो भी एक्सपेंग से बाहर उतर रहा था ना, वो खुश था, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी कि यार ये क्या गाड़ी है, मजा आ गया चला के। एक्सपिंग का वाव फैक्टर नो डाउट था। टैंक का हाइट ज्यादा थी और ऑब्वियसली उसकी फील डिफरेंट है, लेकिन एक्सपिंग इट्स अ टोटली गेम चेंजर आई थिंक इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।